बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तौसीफ़ अहमद अवान। नाज़रीन, एक बड़ा अहम इशू है जो कि इशू ऑफ द डे बना हुआ है, वो है जी ऑस्ट्रोटर्फ जो कि हॉकी स्टेडियम लाहौर की है। अच्छा, मैं थोड़ी सी इसकी तारीख़ पे बात करूँगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ कि ये तब्दील होनी थी इसलिए इसको उखाड़ा गया और नई हम 3-4 महीनों में डाल देंगे। वाकई में इतना टाइम लगता है इसको? मैं कुछ चीज़ों पे बात करूंगा और हक़ाइक़ पे बात करूंगा जो मेरी हॉकी प्लेयर से और हॉकी के जो करता धरता हैं उनसे बात हुई। क्या बात हुई मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें। नाज़रीन, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करना था इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद से वो जलसा शिफ्ट किया गया लाहौर में और ऐलान किया गया जी हॉकी स्टेडियम लाहौर में हम ये जलसा करेंगे। अब पहली बात तो ये कि ये क्यों हॉकी स्टेडियम में जलसा रखा गया, इसके पीछे क्या चीज़ें थी? आया ये था कि सिक्योरिटी थ्रेट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान या उनकी लीडरशिप को? आया ये पहली वजह थी? या वो चाहते थे कि छोटी जगह हो, कोई ऐसी बंद जगह हो कि जहाँ पर अगर लोग थोड़े भी हैं तो वो ज़्यादा नज़र आएँ? क्योंकि हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी बड़ी जगहों पे बड़े बड़े जलसे कर चुके हैं और इमरान खान ने कहा था कि हम ये जलसा भी बहुत बड़ा करेंगे, 14 अगस्त भी वहीं पर मनाएंगे। अच्छा जी, ये दो बातें हैं, एक थ्रेट की और दूसरा क्या लोग नहीं निकलेंगे इस डर से यहाँ पे जो है वो जलसा किया जा रहा है। एक पहली बात तो ये होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि भी जो भी ये ऑस्ट्रोटर्फ का ख़र्चा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाएगी। बड़ी बात है जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी बतौर पार्टी उठाएगी या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है पंजाब में वो उठाएगी? अगर हुकूमत उठाएगी तो जाहिर बात है आवाम का पैसा है। अच्छा, दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये कि जो एक मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था कि ये जो ऑस्ट्रोटर्फ है ये तब्दील तो होनी थी, इसलिए अब इस जलसे के थ्रू इसको उखाड़ा जाएगा और बाद में नई ऑस्ट्रोटर्फ बिछा दी जाएगी। अच्छा, मेरी जो बात हुई है करता धरता जो हॉकी के हैं और जो प्लेयर्स हैं उनसे मैंने जानने की कोशिश की, वाकई में तब्दील होनी थी। अच्छा, एक टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें बिल्कुल एक सही बात करनी चाहिए। जो मेरी बात उन्होंने कहा जी वाकई में ये तकरीबन 7-8 सालों से कई जगहों से ये ऑस्ट्रोटर्फ डैमेज थी और इसने चेंज होना था। और दूसरी बात ये कि पिछली हुकूमत में एक बजट भी एक मुख्तस किया गया था इसके लिए, लेकिन वो अलहदा बात है कि बजट दिया नहीं गया और हुकूमत भी चेंज हो गई। अच्छा, वो प्लेयर्स ये कहते हैं कि ये काफ़ी जगहों से डैमेज थी, लेकिन यहाँ पर अब 2 अकेडमीज़ प्रैक्टिस कर रही थी, 2 अकेडमीज़ हॉकी की, एक लड़कियों की एक लड़कों की। अच्छा, अब वो प्रैक्टिस कर रही थी उसी ऑस्ट्रोटर्फ के ऊपर, कहीं ना कहीं काम आ रही थी। इंटरनेशनल मैचेस तो नहीं हो रहे थे, लेकिन पिछले दिनों कोई 1-2 माह पहले यहाँ पर एक हॉकी का बड़ा टूर्नामेंट हुआ था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी यहाँ पर आए थे, वो टूर्नामेंट भी यहाँ पर करवा लिया गया। यानी कि इतनी वो थी कि कैपेबल, उसमें एक एबिलिटी या अहलियत उस ऑस्ट्रोटर्फ में थी कि वहाँ पर मैचेस हो सकते थे, प्रैक्टिस भी हो सकते थे, टूर्नामेंट भी हो सकते थे, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस काफ़ी देर से नहीं हुए थे। अब उन्होंने ये कहा कि ये तब्दील तो होनी थी, लेकिन सियासी एक्टिविटीज़ के लिए स्टेडियम इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। अब इसमें जो हॉकी फेडरेशन है वो ये कहती है जी स्पोर्ट्स बोर्ड का किया धरा है, उन्होंने सब कुछ किया है, वो अपने ऊपर ले ही नहीं रहे। स्पोर्ट बोर्ड पंजाब ये कहता है ज़िला इंतज़ामिया ने जी सब कुछ किया है, हमारे बीच में कोई किरदार नहीं है। भाई, आप लोग इसको मैनेज करने वाले हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब है चाहे हॉकी फेडरेशन है, आपकी अगर मर्ज़ी होगी तो आपको आप ये देंगे, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं होगी तो आप नहीं देंगे। हाँ, ये होता है कि जाहिर बात है अगर आप ना करते हैं तो आपकी जॉब को ख़तरा होता है, क्योंकि हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, हॉकी फेडरेशन का कोई भी सरबराह ये इनकार नहीं कर सकेगा कि हॉकी स्टेडियम में आप ना जलसा करें। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का कोई भी सरबराह नहीं कर सकेगा ना, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अच्छा, मैं थोड़ी सी तारीख़ पर बात कर लेता हूँ इस पर। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो कह रहे हैं 4-5 माह, ये तकरीबन 7-8 माह लगेंगे इसमें, 7-8 माह। अभी तो ये मंजूरी जाएगी समरी के लिए, समरी जाएगी मंजूरी के लिए, फिर उसके बाद टेंडर होगा, टेंडर के बाद फिर ऑस्ट्रोटर्फ आएगी, फिर उसको बिछाते, क्योंकि बिछाने में बड़ा टाइम लगता है इसको। 7-8 माह वो जो अकेडमीज़ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी, अब उनको कोई ऑल्टरनेट जगह नहीं दी गई, अब पता नहीं कहाँ प्रैक्टिस करेंगे बेचारे, वो मैदान वीरान रहेगा। और दूसरी अच्छी बात चले ये है, किसी भी बहाने के थ्रू ये ऑस्ट्रोटर्फ अब चेंज हो जाएगी, वैसे भी होनी थी, लेकिन टाइमिंग बड़ी मैटर कर रही है कि जलसे के लिए ये ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ी गई, इसलिए किसी को पसंद नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह कि 2006-07 में जब मुशर्रफ का हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतरना था, हेलीपैड बनाया गया, तो वो जगह जो हेलीपैड के लिए बनाई गई वो जगह थोड़ी सी अनइवन हो गई
उस हेलीपैड की वजह से, क्योंकि ऑस्ट्रोटर्फ जब बिछाई जाती है तो पहले बेस बनाई जाती है नीचे, फिर ऑस्ट्रोटर्फ बिछाई जाती है। अब वो हेलीपैड के लिए जो जगह बनाई गई वो सारी बेस ख़राब होगी ऑस्ट्रोटर्फ की। अब ऑस्ट्रोटर्फ उसके बाद से ऑस्ट्रोटर्फ को बिछाने में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, सही बिछती नहीं है, बड़ा काम करना पड़ता है उसके ऊपर, बड़ा ख़र्चा आता है फिर, और ऑस्ट्रोटर्फ से ज़्यादा तो बेस बनाने में ख़र्चा आ जाता है। तो इसकी बेस बनाने में ज़्यादा ख़र्चा है। ये जो हॉकी के करता धरता प्लेयर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा ख़र्चा है, अब ख़र्चा डबल हो जाएगा। वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि चेंज ज़रूर होनी थी, लेकिन जो बेस है उस पर किसी ने काम नहीं किया अभी तक। चलें, अगर कोई कर लेगा काम तो अच्छी बात है एक ही दफ़ा में, लेकिन क्योंकि अब इसके साथ सिर्फ ऑस्ट्रोटर्फ नहीं है, बेस है, फिर जो पोल्स लगे हुए थे वो है, फिर जो पानी का निज़ाम था, जो ट्यूबवेल के साथ लिंक था, वो सारा निज़ाम है, सब हर चीज़ नए सिरे से होगी। इसको हम वैसे भी नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन इस पे पहले काम क्यों नहीं किया गया? हॉकी के साथ तो पहले हम बड़ा जुल्म कर रहे हैं, दोबारा से हम जो है ये इतना जुल्म कर रहे हैं कि जो मैदान है, जो यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं लोग या एकेडमीज़ या क्लब्स, अब उनके लिए भी कोई मैदान नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े इवेंट हुए हैं। पाकिस्तान एक 86 में या 90 में चैम्पियन ट्रॉफ़ी हुई, फिर 94 में वर्ल्ड कप हुआ, फिर उसके बाद चैम्पियन ट्रॉफ़ी तो पाकिस्तान ने जीती, और 94 में जो वर्ल्ड कप था वो पाकिस्तान जो है वो रनर अप था। फिर उसके बाद एक और चैम्पियन ट्रॉफ़ी हुई, वो पाकिस्तान जीता। फिर 2016 में बल्कि इससे पहले 5 नेशन कप हुआ, फिर टेस्ट सीरीज़ हुई भारत के साथ। बड़े बड़े इस स्टेडियम ने इवेंट जो है वो होस्ट किए हैं, और ये बहुत बड़ा स्टेडियम है दुनिया का हॉकी स्टेडियम। अब इसके साथ इस तरीके से सलूक, जाहिर बात है लोगों को हज़म नहीं हो रहा। और फिर अब ये जो है हॉकी टूर्नामेंट यहाँ पर हुआ था, उसको लेकर भी कि लोग ये कह रहे हैं कम से कम इस काबिल तो थी कि ये यहाँ पर कुछ खेला जा रहा था। अब ये वाली ऑस्ट्रोटर्फ सरगोदा भेजी जाएगी कह रहे हैं, लेकिन अगर यूज़ में अगर वो काबिल यूज़ नहीं है तो भाई वहाँ पे क्यों भेजा जा रहा है? और सरगोदा में ये इन्फॉर्मेशन आई है कि वहाँ पर ऑस्ट्रोटर्फ पहले ऑलरेडी बिछी हुई है, लेकिन काबिल इस्तेमाल ऑस्ट्रोटर्फ भी इस्तेमाल हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर अब ये बहुत टाइम लगेगा, 8 से 9 माह लगेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जलसे का बहाना बनाकर अगर ऑस्ट्रोटर्फ को उखाड़ा गया है और उसको चेंज किया जाए तो ठीक है, हो जाना चाहिए। किसी बहाने तो चेंज किया गया ना जी, इससे पहले क्यों नहीं चेंज किया गया? इस जलसे से पहले किसी को होश क्यों नहीं आया? टेंडर्स बजट तो मुख्तस किए गए, बातें तो बहुत की गई कि चेंज किया जाएगा, लेकिन चेंज क्यों नहीं किया गया? ये सवालात तो है ना। तो चले, इस जलसे के थ्रू ही चेंज किया जा रहा है, ठीक है। जो खेल का मैदान है थोड़ा सा वीरान रहेगा थोड़े अरसे तक, खिलवाड़ भी किया जा रहा है, लेकिन एक बात कि जो सियासी जो खेल के मैदान है, स्पेशली स्टेडियम्स, उनको सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता, और यही हॉकी प्लेयर्स और जो हॉकी का करता धरता है वो ये कहते हैं कि ऑस्ट्रोटर्फ को उखाड़ना लाना ये चलते रहते हैं मैटर ये है कि जो स्टेडियम्स हैं, जो खेल के मैदान हैं, उनको सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और यही मेरा मौक़िफ़ भी है। लेकिन अब ये 8-9 माह का अरसा लगेगा, तो मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रख दी है, आप खुद फैसला कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।